क्या आप किराने का होलसेल व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं? इसमें कितनी लागत लगती है, कितना फायदा होता है? अगर आप लाखों रुपए इस व्यवसाय से कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, किराना का होलसेल व्यापारी कैसे बने, क्या करना होता है, कितना पैसा लगाना होता है? क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट थे इस हमारी बहुत सारी वीडियो पे और बहुत लोग इस बिजनेस के बारे में जानना भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हाई डिमांड होता है। किराने का प्रोडक्ट हाई डिमांड होता है, हाई सेल होता है, काफी ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं और काफी सेल इसकी होती है और बहुत लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं और इस बिजनेस की जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप किराना का होलसेल व्यापारी बनना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इतने प्रोडक्ट हैं पूछिए मत, हजारों प्रोडक्ट। बट अगर आपको होलसेलर बनना है तो किसी एक निश पहले पकड़ना होगा। निश का मतलब हो गया एक कैटेगरी पकड़ना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप गल्ले का होलसेल व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं तो उसमें आपको हो गया गेहूं, हो गया चावल, हो गया सरसों, हो गया अनाज के दाल, हो गया मतलब जितने भी अनाज और भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सोयाबीन हो गया, सेवई हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, ये जितने भी खुलते प्रोडक्ट हम बेचते हैं, जो किलो या फिर लीटर में जो भी चीज़ें हम परचेज होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप होलसेल रख सकते हैं। ठीक है, नमक वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। खुला नमक अभी भी बिकता है, बहुत सारे कामों में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा है कुछ खाने पीने का, जैसे हो गया मैगी, हो गया बिस्किट, हो गया नमकीन, हो गया, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं। ठीक है, इसका होलसेलर आप बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप FMCG प्रोडक्ट ले सकते हैं। FMCG में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, चाय पत्ती हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें FMCG में आती हैं। इसमें भी बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपको एक निश पकड़ के चलना होगा कि हाँ यार, मुझे जो होलसेलर व्यापारी बनना है, इन प्रोडक्ट में बनना है। दोस्तों, इसमें सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारे मेल रखने होंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत सालों से, सदियों से चलता आ रहा है, लोग करते आ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी कंपटीशन में आप कैसे इस बिजनेस को चला पाएंगे, कैसे आप यूनिक आइडिया क्या आप रखेंगे कि आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप गल्ले का काम करना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं बढ़िया लेवल पे। और वहीं अगर आप FMCG या फूड का, बहुत सारी कंपनियों का होलसेल करना चाहते हैं तो 1 से 10 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा। अब 1 से 10 लाख का मतलब कि अगर आपके पास पैसा 1 लाख है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 साल में आप बहुत ज्यादा पैसे उससे ना निकालिए, उसी में लगाते रहिए तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख रुपए होंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन 1 से 10 का मतलब कि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, जैसे भी आपके पास है स्टार्ट करिए। व्यापार में पैसे की जरूरत होती है, बट अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, हाँ, थोड़ा समय दे दीजिए। अगर आपके पास बहुत कम पूंजी है तो हाँ, हो सकता है शुरुआत में आप बहुत कम कमा पाएं, लेकिन देखिए बिजनेस पहले जमाना पड़ता है, बाद में बिजनेस से कमाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले बिजनेस को जमाइए। अगर आप दोनों सेक्टर करना चाहते हैं, यानी कि गल्ला का भी देखना चाहते हैं, FMCG फूड सारी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, तो कम से कम दोस्तों इसमें 15 लाख का निवेश करना पड़ेगा। एक बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, एक बड़ी शॉप खोलनी पड़ेगी जहां पे कस्टमर आएंगे और जो कस्टमर आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे उनको अपने साधन से, अपने कमर्शियल वैन से उनके दुकानों तक सामान को पहुंचाना पड़ेगा। तो दोनों चीज कर सकते हैं। गोडाउन पर भी आपके लोग आ सकते हैं, जिनको कम सामान लेना है, जिनको ज्यादा सामान, जो ज्यादा सामान परचेज करते हैं उनके यहाँ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस में दोनों स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फूड प्रोडक्ट, FMCG, गल्ला सारे प्रोडक्ट का होलसेल करते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए लगेगा। और 10 से 15 लाख रुपए लगाने के बाद दोस्तों आप कितनी कमाएंगे और इसमें जरूरी क्या क्या लाइसेंस है, इस पे हम बात करेंगे। तो लाइसेंस के लिए आपको देखिए, अब आप एक बड़े होलसेलर हैं तो जाहिर सी बात है आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज करेंगे या फिर सुपर स्टॉकिस्ट से या फिर डिपो से माल परचेज करेंगे उन कंपनियों के। ठीक है, तो आपको GST नंबर 100% रिक्वायरमेंट है, बिना GST के आप काम शुरू नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो FSSAI फूड लाइसेंस आपको लेना जरूरी होगा, तभी कंपनियां माल आपको देंगी। ठीक है, 2 चीज हो गया। तीसरा, आपको एक करेंट अकाउंट होना चाहिए आपके फर्म, यानी GST के नाम पे एक करेंट अकाउंट होना चाहिए जिससे आप अपने पेमेंट ट्रांसफर करेंगे उस फर्म को जहां से आपको माल लेना है। ठीक है, ये 3 चीज बेसिक है। इसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक दुकान
अगर खोल लिया तो ठीक है, वहाँ पे कस्टमर आएंगे, लेकिन अगर आप एक का बड़ा गोडाउन है तो वहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। आपको रैक और बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। काउंटर रखिए, कुर्सी रखिए, गोदाम बनाइए और काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। मार्जिन की बात करें दोस्तों इसमें, तो सेल के हिसाब से मार्जिन होती है। आपको पता है कि किराने के सभी प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत कम होती है, बट सेल हाई होता है, यानी कि डिमांड है इसकी, लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, इस वजह से डिमांड रहती है, तो बिकता अच्छा है, ठीक है। तो अब अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा लो मार्जिन पे अगर धंधा आप करते हैं तो आप मार्केट पे अपनी जगह बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में देखिए मानसिकता होती है आदमी की कि शुरुआत में हम कमाने के पीछे भागते हैं, जबकि जो बड़े बिजनेस होते हैं, जो बड़े लोग बिजनेस करते हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में करते हैं काफी समय तक। और जब उसकी आदत लग जाएगी, जब आप यूज करने लगते हैं, जब उसे खाने लगते हैं, या आप उसे पहनने लगते हैं, या आप उसे चलाने लगते हैं, तो धीरे से उसकी प्राइस बढ़ जाती है और आप खुशी खुशी उसे पे करते हैं। बहुत सारी कंपनियां करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप भी नो प्रॉफिट नो लॉस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि लो प्रॉफिट पे आप, मतलब इतनी प्रॉफिट हो कि आपका जो सारा खर्चा है, मतलब गोडाउन का, ये वो गाड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें निकल जाए और आप बिजनेस को धीरे धीरे रन कर सकें। मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो अगर आप गल्ले का प्रोडक्ट लेते हैं गल्ले पे, तो आपको 5 से 10% की मार्जिन होती है, और वही मार्जिन आपको FMCG पे भी मिलती है 5 से 10% की, ठीक है। सभी ऑन एवरेज अगर बात किया जाए होलसेल में कुल निचोड़ निकाल के सारे प्रोडक्ट का, तो 5% का धंधा है, यानी कि 5% आप कमाएंगे। यानी 1 लाख रुपए की अगर आप डेली सेल करते हैं तो 5,000 रुपये आप डेली कमा सकते हैं। अब उन 5,000 में आपका गोडाउन का चार्ज, अगर आप माल पहुंचाते हैं तो आपके जो कमर्शियल वैन का चार्ज, इसके अलावा आपका बिजली का बिल, इसके अलावा आप अगर किसी को रखे हुए हैं तो उसकी सैलरी, ठीक है। तो अगर आप 5,000 रुपये डेली अगर इस बिजनेस से कमाते हैं तो समझ लीजिए 1.5 लाख रुपये। तो अगर शुरुआत में हम कह रहे हैं 50,000 रुपये आप बचा भी लेते हैं, इसके बाद सारा का खर्चा लेने के बाद, यानी लो प्रॉफिट मार्जिन करते हैं और सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं। क्यों सस्ता बेचना है? क्योंकि पहले से मार्केट में बिक रहा है। तो जब आप नए आते हैं तो कुछ क्या आप स्पेशल कर पाएंगे अपने ग्राहकों के लिए, ठीक है, जो लोग प्रोडक्ट आपसे लेंगे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है, वैल्यू प्रोडक्ट देना पड़ेगा, टाइम से माल पहुंचाना पड़ेगा, अच्छा खासा मेल रखना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसका डिमांड मार्केट में हो। और हर मार्केट में अलग अलग कंपनियों का डिमांड होता है, अलग अलग कंपनियों का प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। तो ये आप अपने यहाँ पहले मतलब रिसर्च करिए कि क्या बिकता है, क्या लें, क्या शुरू करें, ठीक है। और वैसे अगर ब्रांड में आएंगे तो जितने भी ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं सब बहुत ज़्यादा बिकते हैं, हर जगह बिकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसे इनकम कर सकते हैं बिजनेस से, ठीक है दोस्तों। इस बिजनेस में और भी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।